हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहेंगे। हमने इन क्वेश्चन में जितने भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी पॉइंट को कवर कर लिया है। अब इससे अलग चैप्टर में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो एग्जामिनर नए क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। आप क्या करें, इन पॉइंट को अच्छे से कवर कर लें। एग्जामिनर नए क्वेश्चन भी बनाएगा तो क्या करेगा, इन्हीं पॉइंट को थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन को बना सकता है। तो आप क्या करें, अच्छे से इन क्वेश्चन को पॉइंट को क्लियर करके जाएं। साथ में हम एनसीईआरटी को हाईलाइट भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियरिटी नहीं आ पाएगी तो हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे, ताकि आप उन लाइनों को अच्छे से कवर कर सके, उन पॉइंटों को अच्छे से कवर कर सके और आप अच्छे से बेहतर उन्हें तैयार करके जाएं। साथ में हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, हाईलाइट टॉपिक है, उनको भी कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 काम करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, उनको करेंगे और साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले हैं। फिर हम एनसीईआरटी को हाईलाइट भी करेंगे। तो आप इन सबको अच्छे से करके जाएं। और जो बच्चे ओनली नीट को क्वालिफाई करके प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो क्या करें, इन पॉइंट को अच्छे से कर ले, उनका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर उन पॉइंट को कहां पे एनसीईआरटी से उठाया है उनको हम हाईलाइट करेंगे। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उनको करके जाएं, क्योंकि मैं ऐसे अगर इसके आंसर बता देता हूं तो वो फील नहीं आएगा। हम बात करेंगे किस लाइन से, कहां से एनसीईआरटी से उठाया है, आप उसको हाईलाइट करते जाएं। पहला है, उसने पूछा है पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं एवं वे क्या कार्य करती हैं। अंडाशयों में पाई जाती हैं तथा इनसे प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। पहली बात यह है कि ये सर्टोली कोशिका जो पाई जाती है, वो पाई जाती है किसमें, ये पाई जाती है बेसन के अंदर, जो नलिकाएं पाई जाती है उसके अंदर पाई जाती हैं। कितनी, नलिका के अंदर जो पाई जाती है, नलियों के अंदर जो पाई जाती है, वो 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, नरजन्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। उसके बाहर जो अवकाश होता है उसमें पाई जाती है अंतराली कोशिका। तो इसका अंडाशय से तो कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पे एंड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है तथा उनसे एंड्रिनल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड्रिलीन का कोई श्रवण का मतलब नहीं होता इसका। शुक्रधर नालिकाओं में पाई जाती हैं तथा ये जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि जो हमारी शुक्रधर भी बोलते हैं इसको, नलिकाएं होती हैं, उसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली कोशिका और नरजन्म कोशिका। नरजन्म कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, शुक्राणु को पैदा करती है, सर्टोली कोशिका उसको पोषण देती है। और बाहर जो पाई जाती है अवकाश में कोशिका, वो होती है हमारी अवकाशी, सॉरी पीछे हो गया, उनको बोलते हैं हम अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका, जो क्या करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये है, सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, नालिकाओं में पाई जाती हैं, इनको शुक्रधर भी बोलते हैं। और क्या इसमें क्या होती है, ये पोषण प्रदान करती है। पहला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को करेंगे समझ के, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन को करेंगे कहां से उठाया है क्वेश्चन, आप उसको हाईलाइट करें। उसने बोला है क्या, मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावन होता है। अभी हमने बात की थी, क्या करती हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करती है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जन्म में सहायता करता है। गलत को चुनना है, ना कि सही को। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अग्रपीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, FSH और LH,
वो किस पे काम करते हैं? एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं पे काम करता है और वो पोषण निकलवाता है। पोषण सीधी सी बात है कहीं ना कहीं हमें कहाँ पे सहायता करता है? शुक्राणु जनन में सहायता करता है, क्योंकि शुक्राणु को भोजन मिलता है। दूसरा जो होता है वो एलएच होता है। एलएच किस पे काम करता है? लीडिंग कोशिकाओं पे काम करता है और लीडिंग कोशिकाओं से क्या निकलवाता है? एंड्रोजन निकलवाता है। तो हमारा यहाँ पे पूछा है गलत कथन को चुनिए, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यही काम वो करता है। यहाँ पे एलएच अंडाशय में अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब अंडोत्सर्जन होता है तो 14वें दिन एलएच क्या होता है? एलएच से जो ग्राफिन पुटिका बनती है उसको फाड़ देता है, उससे अंडोत्सर्ग कराता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उसने पूछा है एलएच और एफएसएच पुटिका अवस्था के दौरान धीरे धीरे घटता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे पुटिका अवस्था आती है, प्राथमिक पुटिका ग्राफियन पुटिका में कन्वर्ट होती है, जब पुटिका अवस्था चलती है तो सीधी सी बात है वहां पे इनका दोनों का स्राव कंटिन्यू बढ़ता जाता है और 14वें दिन पर हायर हो जाता है, तो घटता नहीं है। तो यही क्या है? उसने यही पूछा था, कौन सा गलत है? तो यही गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला भी पढ़ लेते हैं। एलएच लीडिंग कोशिकाओं में एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। अभी हमने बात की थी, हाँ प्रेरित करता है, तो ये 3 सही है, उसने गलत पूछा था, इसका आंसर होगा 3rd। क्लियर? अब देखो आ जाते हैं कहां से उठाया था। एनसीईआरटी के हाईलाइट्स पॉइंट क्या है? तो एनसीईआरटी का ये हाईलाइट है, ये टॉपिक बहुत हाईलाइट है, आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं। पूरा टॉपिक हाईलाइट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही देखो क्या है, यही पूछा था क्या होता है। यहाँ पे क्या थी हमारे पास? शुक्रजनक नालिकाएं, इनके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं थी? देखो 2 कोशिकाएं होती है अंदर, कौन कौन सी? नरजन्म कोशिका होती है, शुक्राणुजन भी बोलते हैं। सर्टोली कोशिका होती है। नरजन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका क्या करती है? नरजन्म कोशिका को क्या करती है? पोषण देती है। नरजन्म रियल में तो शुक्राणु को ही पोषण देती है ये। और अंतराली अवकाश जो बोल रहा था मैं, उसमें अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? कोशिकाएं पूजन या एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है, इसको आप कवर करके जाएं। यहाँ से बार बार वो क्वेश्चन पूछता है कौन सी कोशिका क्या काम करती है, कौन सी कोशिका क्या काम है, और कौन कौन सी कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये हमने कर लिया। एफएसएच और उसकी बात आगे करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। यहाँ पे देखो आगे बोला है उसने वासा इफ्रेसिया, मतलब शुक्र वाहिकाएं नामक वाहिनियां कहां से कहां तक जाती है। तो हमारी एनसीईआरटी में जो दे रखा है, हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? जालिका, जालिका से शुक्र वाहिका आती है। जालिकाओं से कौन आती है? शुक्र वाहिका आती है। और शुक्र वाहिकाओं से जालिका, जालिका से शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका से अधिवेशन, अधिवेशन के बाद आता है शुक्र वाहक, और शुक्र वाहक और शुक्राशय की जो नलिका होती है वो दोनों मिलकर बनाती है स्कलनी नलिका बनाती है। तो इस तरह से बनाती है। लेकिन अगर यहाँ पे तो वो सीक्वेंस दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे क्या करेक्ट करेंगे? तो रियल में ये होता है, अगर डीपली हम समझें उसको, तो वो जो शुक्र वाहिका होती है वो क्या करती है? अधिवेशन से होते हुए शुक्र वाहक में खुलती है। तो हम यहाँ पे अगर डीपली समझेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तो तक तो नहीं, ये गलत है। वृषण जालिका से वासा डेफरेंसेस मतलब शुक्र वाहक तक जाती है, यही मैं बोल रहा था। अगर डीपली समझोगे तो यही होता है। हमारी एनसीईआरटी में बोल रखा है वृषण जालिका से लेकर कहाँ? अधिवेशन। तो मार्ग बता रखा है, लेकिन ये खुलती यहाँ पे, क्योंकि होके जाती है उससे, लेकिन खुलती यहाँ पे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये जब ये करेक्ट हो गया तो ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की जो साझा है वो अंत्य वाहिका है, मतलब दोनों का मार्ग एक है। तो वो कौन सा मार्ग होता है? वो मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग होता है दोनों का मार्ग। शुक्र वाहक तो नहीं होता। शुक्र वाहक कहाँ पे होता है ये आपको पता है। शुक्र वाहक तो अकेला होता है। अधिवेशन से आगे वाला जो शुक्राणु का भाग होता है, मूत्र वाहिनी ओनली मूत्र के लिए होती है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका अभी हम
इस पे बात कर रहे थे शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक पर, तो ये नहीं होती, मूत्र मार्ग होता है। अब आता है कहने का मीन्स ये है कि ये जो सीक्वेंस है, शुक्राणु कहाँ से कहाँ तक जाता है, कौन सी नलिका किसमें खुलती है, कहाँ कहाँ कौन जुड़ी होती है, बड़ा हाईलाइट टॉपिक है। आप देख रहे हैं कंटिन्यू ईयरों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब ये टॉपिक हाईलाइट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से करके जाएं। हम अभी देखेंगे भी एनसीईआरटी में इसका सीक्वेंस क्या रहता है। यहाँ पे देखो, अभी हम इसी की बात कर रहे थे, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिका के परिवहन के सही क्रम का चयन कीजिए। तो कहां से स्टार्ट होता है, वृषण से, अधिवृषण बिल्कुल नहीं, अभी हम बात कर रहे थे उस पर, ये नहीं होता। क्या, शुक्रजनक नालिका, फिर वृषण जालिका, फिर शुक्र वाहिकाएं, फिर उसके बाद अधिवेशन, फिर शुक्र वाहक, फिर स्खलनीय वाहिनी, फिर मूत्र मार्ग, फिर यूरेथ्रल मीटस। तो ये इसका करेक्टली आंसर होता है, इसी की हम बात कर रहे थे कि ऐसे से ये खुलते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे देखो मूत्र मार्ग भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो मूत्र नली थी और स्खलनीय वाहिनी थी, दोनों मिलकर बनाया है मूत्र मार्ग, तो दोनों का कॉमन पथ हो गया। तो मैं ये बोल रहा था ना, जब पॉइंट आपको क्लियर होंगे तो इन्हीं पॉइंट को आगे पीछे करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो इसी सीक्वेंस पे उसने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये हाईलाइट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। पहले बोला है शुक्र वाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है। अभी हमने देखा था, देखो बार बार वो घुमा देता है क्वेश्चन को, जो पॉइंट में, तभी तो बोल रहे हो हमने इन क्वेश्चनों में सब इंपोर्टेंट पॉइंट कर लिए, आप इसे अच्छे से क्लियर कर ले, इन्हीं को वो घुमा फिरा के पूछता रहेगा बार बार। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, अभी देखा था बिल्कुल हमने। और उसके बाद बात क्या होता है, सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं, जो यौनिक के साथ जनन नाल बनाती है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सर्विक्स नाल का मीन्स होता है ग्रीवा नाल और योनि मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों क्या बनाते हैं, दोनों बनाते हैं जन्म नाल। तो ये दोनों सही है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा दोनों कथन ए व क्या फर्स्ट और सेकंड क्या है, सही है। अब हम बात करें कि एनसीईआरटी की कहां से उठाया है। तो एनसीईआरटी में जो ये लाइन दे रखी है यहाँ पे, जहां से स्टार्ट हुआ है नर जनन तंत्र, वहां पे ये दे रखा है कि पुरुष लिंग सहायक नालिकाओं के अंतर्गत कौन कौन आता है। देखो सबसे पहले नंबर 1 पे आती है कौन, वृषण जालिका, ये हाईलाइट है। ये क्या है, देखो आपने खुद देख लिया कितने बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, हाईलाइट टॉपिक है, तो इसको आपको क्लियर करके जाना है। तभी तो बोल रहे हो, मैं क्वेश्चन में पहले बताऊंगा, देखो ऐसे होता है, फिर एनसीईआरटी को मैच कराऊंगा ताकि आपको अंदर से फील आए, हाँ कैसे कैसे कहाँ होता है, हाईलाइट भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंटों को क्लियर करके जाएंगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। फिर पहला क्या है, वृषण जालिका है, फिर क्या है, शुक्रवाहिका है। देखो दूसरे नंबर पे कौन आती है, शुक्रवाहिकाएं आती है, फिर तीसरे नंबर पे अधिवेशन, लेकिन ये खुलती वहां पे जाके होके अधिवेशन से जाती है। तो क्या होता है, ये हो गया। फिर क्या होगा, चौथा शुक्रवाहक हो गया। फिर उसके बाद शुक्रवाहक से चलकर यहाँ पे ये चलेगी आगे, शुक्रजनक नालिका, वृषण जालिका, ये तो वही दे रखा है। फिर ऊपर बना लेती है, उसको लूप बना लेती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, शुक्राशय से क्या होता है, शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में क्या होता है, स्खलनी वाहिनी के रूप में। इसका मतलब फिर 5 में कौन सा सीक्वेंस कर लेता, 4 कर लिया था शायद हमने, हाँ 4 कर लिया था। 5 पे कौन सी आएगी, 5 पे आएगी ये स्खलनीय। देखो यहाँ पे स्खलनीय आ गई, उसके बाद स्खलनीय के बाद क्या आएगा, स्खलनीय के बाद वृषण से शुक्राणु का भंडारण और मूत्र मार्ग से इसको बाहर स्थानांतरित करती है। फिर उसके बाद कहाँ आएगा, 6 नंबर पे आएगा मूत्र मार्ग आ गया। फिर सबसे लास्ट में आ गया मूत्राशय मुख 7 नंबर पे। तो ये सिक्वेंस आपको अच्छे से करके जाना। आपने देखा कितने क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे गए हैं, तो ये इंपोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से करके जाना है।
फिर आता है शुक्राणु जनन पे बात करेंगे आप, वही प्रोसेस चलेगा। आप हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी के लाइन को हाईलाइट करते चलेंगे। इससे फील आएगा आपको, देखो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन टॉपिकों से, तो वो हाईलाइट है, और हाईलाइट करके आपको इंपोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे कंफर्म हो रहे हैं, उनको आप हाईलाइट करते रहे एनसीईआरटी में, साथ साथ आपका स्कोर बेटर होगा। अब यहाँ पे पूछा है शुक्राणु जन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिससे परिपक्व मानव विषण में शुक्राणु बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होता है सीक्वेंस, इस तरह से होता है, पहले आते हैं कौन, शुक्राणुजन, पहले कौन आते हैं, शुक्राणुजन आते हैं, फिर आते हैं शुक्राणु जनक, फिर आते हैं प्राक शुक्राणु, फिर आते हैं शुक्राणु। इसका क्रम ये होता है शुक्राणु जनक, शुक्राणु जनक, शुक्राणु की शुक्राणु जनक के बाद शुक्राणुजन, सॉरी, पहले आता है शुक्राणुजन, पहले कौन आता है शुक्राणुजन, कहाँ पे गया ये, पहले कौन आता है, पहले आता है शुक्राणुजन, फिर आता है शुक्राणु जनक, फिर आता है प्राक शुक्राणु, उसके बाद आता है शुक्राणु। तो ये सीक्वेंस होता है, अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी के लाइन में साफ साफ लिख रखा है वहां पे, ये सीक्वेंस इसका होता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को आगे घुमा दिया उसने, तो अभी तो मैं बोलता हूँ कि देखो वो बार बार ना ऐसे ही पूछता है आगे पीछे करके, अब के उसने इंग्लिश में दे दिया, ये क्या किया उसने इंग्लिश में दे दिया। तो एक चीज और याद रखिए, हिंदी मीडियम वाले जो इंग्लिश में दे रखा है जितना एनसीईआरटी में, वो जरूर करके जाए, वो क्वेश्चन को ऐसे कर देता है। देखो अब इसमें क्या ले लिया उसने, इंग्लिश में ले लिया, क्वेश्चन वो ही है सेम, क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं है। तो क्या होता है, यही वही है लेकिन इंग्लिश में है ये। तो पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया होती है, फिर उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स, फिर इस पे होता है स्पर्मेटोसाइट, पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर उससे बनता है स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर आता है स्पर्मेटिड बनता है, तीसरे नंबर पे फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ चौथे नंबर पे। तो ये सीक्वेंस रहता है, दोनों क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, बस इंग्लिश और हिंदी में उसने डिफरेंट कर रखा है। देखो फिर वहीं से क्वेश्चन दे दिया उसने, मानव में नर जनन और मूत्र प्रणाली के साझा कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, मूत्र मार्ग में होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बार बार, कभी कभी तो ऐसा होता है बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कॉपी, कोई डिफरेंट ही नहीं होता, और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो उसी को बना देता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसने बोला है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे करेक्टली है। शुक्राणुओं का शुक्राणु जनक नालिकाओं में मोचन क्या कहलाता है, वो बोल रहा है मोचन क्या बोलता है, स्पर्मिएशन कहते हैं, और शुक्राणु जनन शुक्राणु जन से शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया है। दोनों बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि शुक्राणु जनन में क्या होता है, शुक्राणु जन से शुक्राणु बनते हैं। तो इसका कौन सा आंसर जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड गलत है, यहाँ पे फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, यहाँ पे फर्स्ट गलत है, तो यहाँ पे दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि कहाँ से उठाया। तो एनसीईआरटी का ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देख ही लिया कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से क्लियर करके जाए। देखो यहाँ पे देखो, ये शुक्राणु जनन के द्वारा कर रहा है ना, ये शुक्राणु जनन के द्वारा कर रहा है, क्या करता है, ये शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु बनाता है। अब देखो कौन सा था हमारा, शुक्राणु जन थी ना, शुक्राणु जन थी, तो शुक्राणु जन कोशिकाएं जो थी हमारी क्या कर रही थी, देखो शुक्राणु जन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने प्राथमिक शुक्राणु बनाया था, क्या बनाया था, प्राथमिक शुक्राणु। तो पहले ये था, फिर उसके बाद ये बना, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोसाइट, इंग्लिश में जो बोला था उसने, तो ये बन गया स्पर्मेटोसाइट बन गया, फिर शुक्राणु पिर्सू बन गया, स्पर्मेटिड्स बन गया, तो 3 नंबर पे ये बन गया। फिर उसके बाद क्या बना हमारा, शुक्राणु कहाँ पे गया, शुक्राणु जनन, और शुक्राणु क्या हो गया, यहाँ पे हो गया शुक्राणु पिर्सू रूपांतर से क्या होता है, देखो शुक्राणु पिर्सू बना,
और शुक्राणु पृष्ठ से फिर बना कहाँ पे गया शुक्राणु, ये आएगा शुक्राणु, ये हो गया शुक्राणु। तो इसको शुक्राणु जनन कहते हैं। ये हो गया। तो यहां से देखो कितनी बार वहां पे उसने बार बार क्वेश्चन को यहां से लाइन से रिपीट किया। कहीं कहीं एनसीईआरटी में छोटी छोटी मिस्टेकें भी हैं, एनसीईआरटी में छोटी छोटी मिस्टेकें भी दे रखी है उसने, तो ये क्या है, हाईलाइट है, आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे क्या है, मादाओं में जीआरएच पल्प बारंबारता बदलाव का नियंत्रण किसके संचरण स्तरों द्वारा होता है। तो ये जीएनआरएच किससे रिलेटिव है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों से रिलेटिव है, तो दोनों से ये कंट्रोल होता है, एस्ट्रोजन से भी और प्रोजेस्टेरोन से भी होता है। तो इसका आंसर ये हो गया, क्योंकि जीएनआरएच होता है जीएनआरएच जी एन आर एच, जीएनआरएच। तो ये क्या करता है, यहाँ पे दोनों एल एच एफ एस एच और एल एच, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों ये निकालता है एस्ट्रोजन और ये निकल पाता है किससे, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एल एच होता है हमारा, एल एच एफ एस एच, हाँ, और ये निकल पाता है प्रोजेस्टेरोन, क्या निकल पाता है, प्रोजेस्टेरोन। तो सी बात है, क्या हो रहे हैं, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसी तरह से इनका सीक्वेंस होता है, ये इस तरह से निकल पाते हैं एक दूसरे को, तो दोनों से कंट्रोल होगा। यहाँ पे आगे देखिए हम, निम्न में से घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। ग्राफियन पुटी का क्या होता है, ग्राफियन पुटक का पूर्ण विकास, ये तो होता ही है, सी बात है, उसमें द्वितीय अंडक मोचन, द्वितीय अंडक भी होता है और अंडोत्सर्ग में, और एलएच प्रभा ये भी होता है, सीज नहीं होता, ये सर्ज होता है, क्या होता है ये, एलएच सर्ज, मतलब हायर क्वांटिटी। और ये बोले इंस्ट्रेडॉल्स में कमी, तो ये इससे रिलेटिव नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है, तो उसे नहीं, वो ही पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर ये जाएगा। क्योंकि ये तो आपको देखो, मैं समझा के देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राथमिक पुटिका होती है, क्या होती है, पहले प्राथमिक पुटिका होती है, तो एफएसएच से ग्राफियन पुटिका में कन्वर्ट कर देता है, तो देखो ये तो होता है, फिर उसके बाद एलएच की क्वांटिटी हाई हो जाती है, तो एलएच सर्ज हो गया, और एलएच क्या करता है, इसे ग्राफियन पुटिका को फाड़ के अंडोत्सर्ग कराता है, तो ये तीनों काम तो यहाँ पे होते हैं, ये भी होता है, ये नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, अगला है गलत कथन को चुनिए। तो एफ एस एच सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है जो जो शुक्राणु जनन में सहायता करती है। तो गलत कथन को चुनना है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो गलत नहीं है। एल एच अंडाशय में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अंडोत्सर्ग करता है, अभी हमने बात की थी। एल एच और एफ एस एच पुटिका अवस्था के दौरान धीरे धीरे घटता है, घटता नहीं है, ये बढ़ता है, घटता नहीं है, ये बढ़ता है, तो ये गलत हो गया। और एल एच लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन स्राव कराती है, प्रेरित कराती है, ये भी बिल्कुल सही है, तो उसने पूछा था गलत, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, इसका आंसर जाएगा सेकंड। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमस हार्मोन जीएनएस किस पर काम करता है। तो अभी हमने बात की थी क्या, ये हमारा होता है क्या, जी एन आर एच, अभी देखने भी वाले एनसीईआरटी में, तो ये काम करता है अग्रपीस ग्रंथि से, पर और अग्रपीस ग्रंथि से क्या निकलवाता है, एफ एस एच और एल एच, ये निकलवाता है। तो यहाँ पे अग्रपीस ग्रंथि पे काम करता है, एल एच और एफ एस एच के स्वर को उद्दीपित करता है, तो पहला ही इसमें सही है, यही काम करता है। मैंने बोला हार्मोन्स के वर्ग आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये देखो बार बार पूछता है। आगे बोला उसने निम्न आगे बोला है उसने निम्न के कौन ग्राफी पुटिका से अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्जन करेगा। अब अंडोत्सर्जन करेगा, अभी हमने बात की थी, जब अंडोत्सर्जन होता है तो एलएच भी हायर होता है, मात्रा इसकी ज्यादा हाई हाई पे होती है, सबसे हाई पे होती है, एफएसएच की भी हाई पे होती है,
और यहाँ पे एस्ट्रोजन भी हाई होता है। तो जब अंडोत्सर्ग होता है तो ये तीनों क्या होते हैं, हायर क्वांटिटी में होते हैं। तो अब देखेंगे हम क्या, उसने बोला प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता होती है, ये तो होता नहीं, तो बाद में हायर होता है प्रोजेस्टेरोन। साइकिल, मेट्रोयल साइकिल अच्छे से पढ़ के जाना, वहां पे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये नहीं होगा। एफएसएच की सांद्रता नहीं, ये भी हाई होता है, तो ये भी गलत हो गया। एलएच की निम्न सांद्रता नहीं, बचा एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, तो ये तीनों हाई होते हैं, तो ये इसका आंसर जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये पैसेज एकदम हाईलाइट है, आपको इसे क्या करना है, अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कहाँ कौन सा हार्मोन्स किस किस तरह से काम करता है, ये पूरा जो पैसेज है वो हाईलाइट से आपको करके जाना है। देखो दे रखा है उसने, कौन सा होता है हमारा, हाइपोथैलेमस निकालता है कौन सा, जीएनआरएच हार्मोन्स किससे आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि करता है अग्रपीस ग्रंथि पर। देखो, और अग्रपीस ग्रंथि कौन से निकालती है, दो पीट पिंडक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच निकालती है, और ये एफएसएच निकालती है। और यहाँ पे एलएच किस पे काम करता है, देखो लीडिंग कोशिकाओं पे काम करता है, और क्या करता है, कार्य करता है, और एंड्रोजन भोजन हार्मोन्स के संश्लेषण को उद्दीपित करता है, और इसके बदले में भोजन क्या करता है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया को क्या करता है, उद्दीपित करता है। एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं पे काम करता है, और कुछ घटकों के स्राव को उद्दीपित करता है, मीन्स इनसे पोषण ही बनवाता है वो। तो ये पॉइंट है आपको करके जाने। आप देखो यहाँ पे ये अंडोत्सर्ग है, ये अंडोत्सर्ग का सिस्टम है जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी क्या है, हाईलाइट, ये भी क्या है, हाईलाइट है, तो इसको भी आपको करके जाना है। हाईलाइट मेंस्ट्रुअल साइकिल हाईलाइट है, आपको करके जाना है, दोनों को अच्छे से करके जाना है, हार्मोन्स और इसको। बाकी हमारा सिंपल सिंपल है, अब यही टॉपिक थे जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, बाकी तो अब सिंपल ही है। देखो, सहगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है, तो ये जो अपरा करती है, अभी हम बात भी करेंगे वहां पे। सॉरी, यहाँ पे बार बार ये पैनल थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे देखो, सहगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है, तो ये करती है एच सी जी, एच पी एल, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये स्रावित करती है। तो इसका आंसर ये जाएगा। मैंने बोला ना, हार्मोन्स वाले जितने भी आपको करके जाने हैं अच्छे से। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा का नहीं है, तो एस्ट्रोजन का स्राव अभी हमने देखा था करती है, चार हार्मोन्स निकालती है, अभी देखने वाले एनसीईआरटी में भी। भ्रूण में से कार्बन डाइऑक्साइड तथा व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करना, हाँ ये भी काम करती है। ये प्रसव के समय ऑक्सीटॉक्सिन का स्राव करना, नहीं ये पीयूष ग्रंथि से होता है, ये पीयूष ग्रंथि काम करती है। और भ्रूण को ऑक्सीजन पोषक तत्व उपलब्ध कराना, तो ये सब इसके राइट है। कौन सा कार्य नहीं पूछा है, तो इसका कार्य कौन सा नहीं है, इसका कार्य ऑक्सीटॉक्सिन निकालना नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा सी। अब देखो क्या है, सहगर्भता के लिए उत्तरार्ध की अवधि में कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावित करता है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ दे रखा है, अंडाशय करता है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे टॉपिक को, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए, ये हाईलाइट टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कौन कौन सा करता है, ये जो अपरा है, क्या है अपरा, ये अपरा है ना, अंतस्रावी की तरह काम करता है। कौन कौन से हार्मोन देखो, ये मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन, मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एच सी जी बोलते हैं। मानव अपना लैक्टोजन करता है, इसको हम एच पी एल बोलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन स्रावित करता है अपरा के हार्मोन से। और देखो यहाँ पे अवधि में अंडाशय कौन सा करता है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसने उठाए थे, अच्छा है, आपको करके जाना है ये। अब आता है अगला, मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है, किसके, तो ये होता है जब जब भ्रूण पूर्ण हो जाता है और अपरा दोनों मिलकर ये संकेत देते हैं, तो क्या पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से।
अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आगे अगले चैप्टर अगले बोल रहे हो अगले टॉपिकों से बिल्कुल इजी है। यहाँ पे अंडे के भीतर योग प्रसव प्रक्रिया हेतु संकेतों का आना कहाँ से आरंभ होता है? तो ये बिल्कुल रिपीट है। कहाँ से? अभी हमने बात की थी कहाँ से आता है ये। अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से आता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये, दोनों से आता है। अब देखो भ्रूण की प्रथम गति तथा उसके शीर्ष पर बालों का प्रकट होना कौन से मंथ में होता है? तो ये होता है 5वें मंथ। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, सब पॉइंट कवर किए हुए हैं यहाँ पे। आपको इस पॉइंट को अच्छे से कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से क्वेश्चन बचेंगे नहीं फिर। यहाँ पे उसने पूछा है इस तरह अंडाणु का दूसरा परिपक्व विभाजन, क्योंकि अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड होता है। और अर्धसूत्री फर्स्ट तो हो जाता है कहाँ पे? अर्धसूत्री फर्स्ट तो हो जाता है जब ग्राफीन पुटिका बनने से पहले हो जाता है, और सेकंड जो होता है अर्धसूत्री विभाजन वो होता है शुक्राणु, जब उससे क्या होता है अंडाणु से मिल जाता है। निषेचन से पहले कहने का मीन्स ये है, निषेचन के बाद नहीं होता। तो क्या होता है यहाँ पे इसका आंसर जाएगा तब तक नहीं होता जब तक शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ समाहित नहीं हो जाता, ये बोला है इसने। एक बोला है ग्राफीन पुटिका में ही प्रथम परिपक्व विभाजन के बाद होता है, नहीं होता है ऐसा भी। तब तक नहीं होता जब तक शुक्राणु जब तक कि उसमें कोई शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता, ये है। शुक्राणु प्रवेश करने के बाद, जैसे अंडाणु है, अंडाणु में ये प्रवेश करेगा, निषेचन नहीं होगा। निषेचन बाद में होगा, क्योंकि अंडाणु से निषेचन होना, अभी अंडाणु आया कहाँ निषेचन होगा, तो निषेचन से पहले होता है, लेकिन ये प्रवेश कर जाता है। अब उसने पूछा है फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकट होता है? तो सबसे आपको पता है कीपक। कीपक से भी पहले आता है झालर, लेकिन झालर दे नहीं रखा है इसमें, तो कीपक आता है। झालर तो वैसे बस क्या होती है, संरचनाएं होती है थोड़ी निकली हुई, उसकी भाग तो यही होता है, तो कीपक आएगा इसका। ये फिर से वही देखो, प्रसव के संकेतों का आरंभ कहाँ से होता है? तो ये कितनी बार 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 रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अपरा से, साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण से। ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम है, अभी हमने किया था, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा का नहीं है? बिल्कुल सेम था, अभी हमने किया था, ऑक्सीटॉसिन निकालना नहीं था इसका। आप देखो दो क्वेश्चन में लेके आया हूं, अभी मैंने बताया था निषेचन से पहले होता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो मानव में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने सेकंड विभाजन क्या होता है, किसके पूर्ण होने पर ही होता है? तो यहाँ पे जन्म, जन्म के बाद ही, तो यहाँ पे यौवन आराम, यहाँ पे गर्भाशय में अंत स्थापित होना नहीं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हमें निषेचन लगाना पड़ेगा। फिर हम क्या किसे निषेचन को लेंगे, क्योंकि निषेचन ऑप्शन बनता है, क्योंकि अंत स्थापन तो बहुत बाद वाला प्रोसेस है, जन्म जन्म से तो बहुत बाद होता है, यौवन अवस्था से भी ये क्या होता है, बहुत बाद होता है जब ग्राफीन पुटिका बनती है। तो ऐसी कंडीशन में हम निषेचन को ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन रियल ये है कि निषेचन से पहले ही होता है। अब देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ, आपको क्लियरिटी आएगी। देखो यहाँ पे अंडाणु के केंद्र से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलता है, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका क्वेश्चन। वहां पे ऑप्शन करेक्ट नहीं थे, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट दे रखी है। देखो शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, ये करेक्ट है इसका, निषेचन के बाद नहीं, बाकी ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पे अब उसने दे रखा है कि मैच करना है आपको। अपरा, अपरा क्या करती है? अपरा मानव जरायु निकालती है, अभी हमने देखा था। तो पहले का कौन सा? सेकंड। तो पहले का सेकंड किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, और किसी में देखो सेकंड दे ही नहीं रखा, तो आंसर इसका एक सही हो गया। लेकिन हम फिर भी मैच करेंगे। जोना जोना पेल्यूसिडा क्या होता है? अंडावरण परत का नाम होता है। वल्ब यूरेथिल सिसन का स्नेह निकालती है ये। और लीडिंग कोशिका है, लीडिंग कोशिका आपको पता है एंड्रोजन, तो इसका ये होता है।
अब देखो क्या होता है, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है प्रसव के लिए? तो प्रोलैक्टिन का मोचन, प्रोलैक्टिन का निकलना। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन बाकी तो सब चाहिए होते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन जो होता है वो दुग्ध के लिए जरूरी होता है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं होती। तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होता है? प्रोलैक्टिन का मोचन मीन्स निकलना। अब देखो यहाँ पे जीवन के किस जीवन के जीवन के किस चरण में अंडजनन आरंभ हो जाता है? तो ये आपने प्रोसेस पढ़ा होगा सबने कि कहाँ पे होता है ये भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा भ्रूणीय परिवर्तन चरण, क्योंकि ये जन्म से पहले का प्रोसेस होता है अंडजनन का। अब देखिए यहां से उठाया था उसने कि क्या क्या है, कैसे कैसे आता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन उसने बार बार पूछा था, कैसे जाते हैं, किससे जाते हैं? पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा से जाते हैं, पूछा था। और यहाँ पे ये टॉपिक अच्छा है, बार बार देखो क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इस टॉपिक को करके जाना है। ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है, ऑक्सीटॉक्सिन किससे निकलता है, तो ये सब आपको पॉइंट यहाँ पे करके जाना है। लास्ट पैसेज, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले मंथ में क्या होता है, दूसरे मंथ में क्या होता है, तीसरे मंथ में क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा था पांचवें मंथ वाला क्वेश्चन पूछा था, पांचवें मंथ के दौरान गर्भ में पहली गति होती है, सिर पर बाल आते हैं। तो ये भी हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है, इसको भी आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन को पूछ लेता है कि कौन से मंथ में क्या होता है। तो ये थे इंपोर्टेंट पॉइंट, और हमने साथ साथ में हाईलाइट भी देखा है, तो आप इनको अच्छे से करके जाएं। क्वेश्चन आउट आने के चांस ही नहीं है, क्योंकि सब इंपोर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए, आप इनको अच्छे से करके जाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।